इशू ऑफ शेयर चैप्टर है 12th में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 21 ना जी। क्वेश्चन नंबर 21, एक बार क्वेश्चन पढ़ते मिला लीजिए अपना अपना बुक से। नागार्जुना कंपनी लिमिटेड 12th जैक बोर्ड के लिए है, SBPD पब्लिकेशन का बुक है। नागार्जुना कंपनी लिमिटेड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल 30 लाख। देखिए यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। ऑथराइज्ड कैपिटल किसको कहते हैं? कंपनी का जो टोटल पूंजी होता है ना, उसको ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं, जितने से कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो 30 लाख रुपए से रजिस्टर्ड है। अच्छा, एक बात ये भी समझना है, इधर साइड में हम लिख लेते हैं, कंपनी का टोटल पूंजी, शेयर का नहीं बात कर रहे हैं, ये रुपया का बात कर रहे हैं। कितना है? 30 लाख। 30 लाख ऐसे लिखते हैं। और एक शेयर का दाम कितना रुपया है? 10। यानी शेयर की संख्या कितनी रही होगी? 3 लाख। बोलिए, समझ में आ रहा है? 3 लाख शेयर रहा होगा। ये कंपनी का कौन सा कैपिटल है? बोलो, ऑथराइज्ड कैपिटल। और ये स्क्रीन में दिख नहीं रहा होगा, नहीं दिख रहा ना? इधर समझा। देखिए मंडल बाबू, आपके लिए एक बार, 30 लाख रुपए और एक शेयर का दाम कितना? 10। तो शेयर की संख्या कितनी हो गई? 3 लाख। ये जो कैपिटल है, कौन सा कैपिटल कहलाता है? ऑथराइज्ड का। आगे पढ़िए आप, क्वेश्चन आपको खुद बताते जाएगा कि क्या करना है। बोल रहा है कि एप्लीकेशन आया है 2 लाख। कंपनी के पास एप्लीकेशन कितना आया? आया नहीं, इनवाइटेड एप्लीकेशन, मतलब इशू किया। ये कितना शेयर इशू कर रहा है मार्केट में? 2 लाख। 2 लाख शेयर मार्केट में क्या कर रहा है? इशूड। तो बोलिए कि हम लोग सर दोनों चीज जानते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है ये भी पता है हमको, और इशूड कैपिटल क्या होता है ये भी पता है। कंपनी का टोटल पूंजी कितना है? 3 लाख शेयर का। लेकिन वो बाजार में हिस्सेदारी कितना बेचना चाहता है? 2 लाख। ये इतना तक कंफर्म हो गया। लेकिन 2 लाख हम बेचना चाहते हैं तो एप्लीकेशन 2 लाख आएगा तब ना। अब आप देखिए यहाँ कि कितना एप्लीकेशन आ रहा है। नीचे आइए, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, ये भी कंफर्म है। अब 10 रुपया कैसे बटा हुआ है अलग अलग शेयर इंस्टॉलमेंट में? 3 रुपया एप्लीकेशन में है, 4 रुपया अलॉटमेंट में है। लेकिन अलॉटमेंट में एक बात का जिक्र और है, क्या? कि इसमें प्रीमियम है। तो प्रीमियम कितना रुपया है ये कैसे जानेंगे आप बताइए? प्रीमियम है कहीं लिखा हुआ अलग से? तो देखो कैसे जानेंगे हम लोग, कैसे जानेंगे समझो। 3 रुपया एप्लीकेशन का और 4 रुपया अलॉटमेंट का, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। और 4 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, 7 और 4 कितना हो गया? 11। और शेयर का दाम कितना है? 10। यानी 1 रुपया क्या कहलाएगा? प्रीमियम। समझ में आ रहा है? लिखा हुआ नहीं है, फिर भी आपको ऐसे जस्टिफाई करके समझना होगा कि जब शेयर का प्राइस है 10 और सब जोड़ रहे हैं तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल जोड़ के हो रहा है 11। इसका मतलब 1 रुपया क्या है? प्रीमियम है। तो अलॉटमेंट में 1 रुपया प्रीमियम है, यानी अलॉटमेंट का असली रेट कितना है? 3। ये समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आप अपना बुक का क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एप्लीकेशन 1.5 लाख शेयर वाले को 1.5 लाख दे दिया गया। कंपनी बेचना चाहती है कितना शेयर? एप्लीकेशन आया 3,60,000 और हम बेचना कितना चाहते हैं? 2 लाख। तो ये कौन सा सिचुएशन है? ओवर सब्सक्रिप्शन। सबको पता है ना? देखो अभी जितना बच्चा यहाँ बैठा हुआ है लगभग सबका पकड़ में है अभी। मतलब आप एक जितना लाइन अभी हम लोग पढ़े हैं सब लाइन आपको क्लियर है। ऑथराइज्ड कैपिटल 3 लाख, कंपनी बेचना चाहती है 2 लाख शेयर और एप्लीकेशन आ गया 3 लाख। इसी को कहते हैं हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन, जब एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाए। अब कैसे आया ये टेबल हम लोग बनाते हैं, और परसों बोले थे कि टेबल याद करके आइएगा। आप बोलिए पहला कॉलम क्या चीज़ का होता है? हाँ, पहला सीरियल नंबर। हाँ, फिर शेयर, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गया ना, फिर क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल। हाँ, फिर एक्सेस। हाँ हाँ, कॉल्स इन एडवांस। और किसको याद है? याद है आपको? बोलिए तो।
हाँ ठीक है बड़ा, हाँ एडजस्ट इन अलॉटमेंट। याद है कि अंदाजे बोल रहे हैं? याद है, मैंने बोलने में झिझक है खाली। चलिए ठीक, हाँ आप बोल दीजिए। सीरियल नंबर, हाँ शेयर एप्लीकेशन। चलिए आप बोलिएगा, हम लिखेंगे इसको, रुक जाइए। हर एक चीज़ याद रखो ना, क्या दिक्कत है? चलो पहला सीरियल नंबर हम लिख दिए, चलिए आइए आगे बोलिए। शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन लिख दिए, चलिए आगे बोलिए। शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट लिख दिए, आगे बोलिए। देख के मत बोलिएगा, देख के बोल रहे हैं क्या? फिर बोलिए। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, हाँ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है ना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। शेयर कैपिटल, फिर शेयर कैपिटल लिख दें, यस चलिए लिख दिए शेयर कैपिटल। एक्सेस, फिर एक्सेस लिख दिए, चलिए लिख दिए। फिर शेयर अलॉटमेंट, एडजस्ट इन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट। फिर कॉल्स इन एडवांस, रिफंड, कॉल्स इन एडवांस। रिफंड सबको याद है, क्योंकि ये वाला रिफंड वाला जो लाइन है गौरव को भी याद है। हैं? कहना क्या चाहते हैं? जैसे एक तो शो था, दिखा रहा था, भारती पहचानते हैं, कपिल शर्मा में आती है भारती मोटी, तो एक्टिंग कर रही थी, स्टूडेंट का एक्टिंग बहुत करती है, देखे होंगे आप। तो अपने टीचर को बोली ना कि सर हमको सारा याद है, लेकिन सारा क्वेश्चन का आंसर लास्ट वाला एक लाइन याद है। तो बोला कि अच्छा ठीक है, वो पूछते हैं, बोला संज्ञा किसे कहते हैं? लास्ट में उसे संज्ञा कहते हैं। तो बोला ये कैसे? बोला लास्ट में लिखा हुआ है, उसे संज्ञा कहते हैं, है ना जी। हैं? शेयर कैपिटल किसे कहते हैं? बोला लास्ट वाला याद है, उसे शेयर कैपिटल कहते हैं। इट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। इसीलिए गौरव को भी याद है, इट इज कॉल्ड रिफंड। सब याद है, बढ़िया बात है, याद है तो अच्छा है। अच्छा अब हम लोग एक एक करके कॉलम बनाए, लेकिन कॉलम बनाने से पहले कितना कैटेगरी में बांटा गया है 3,60,000 को, जरा एक बार ये भी बता दीजिए। तो नीचे दिया हुआ है, टेबल बना हुआ है, 3 जगह है। चलिए तो ये 3,60,000 एप्लीकेशन आया, ये पहले आप लिख लीजिए। और कंपनी के पास कितना शेयर अलाउट करने के लिए शेयर है? 2 लाख। ये क्लियर है नहीं? अब आप टेबल बताइए कि एक नंबर में कितना को कितना दिया गया। 1.5 लाख वाले को पूरा 1.5 लाख दे दिया गया, 1.5 लाख शेयर दे दिया गया, 1,50,000। अब दूसरा कैटेगरी बता दीजिए, 25,000 वाले को कितना दिया गया? कुछ भी नहीं, नील नील। और तीसरा कैटेगरी बताइए, 1,85,000 वाले को कितना दिया गया? 50,000। अब इधर जोड़ के देखिए तो 2 लाख है, इधर जोड़ के देखिए तो 3,60,000 हो रहा है, हो रहा है। अच्छा ये टेबल आप लोग खुद से क्रिएट कर सकते थे कि नहीं? अब एहसास हो रहा है? क्या नया किए? परसों से क्या नया किए हम आज? कुछ भी नया नहीं। तो ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो दरवाजा है लोहे का शेयर वाला, इसको तोड़ेगा, कैसे तोड़िएगा आप? क्योंकि हमको आज ये फील हो रहा है कि 20 नंबर जब हम पढ़ाए थे, लगभग क्वेश्चन सेम है, तो 21 नंबर बच्चा अटेम्प्ट करके आना चाहिए। तो आप 20 बोलिएगा हम ही को बनाने, 21, 22 हो सकता है। अगला क्लास से डर से आप कहते हैं सर बनाइए 30, झूठ बोल के आगे मत बढ़िए, फिर पूछेंगे घुमा क्या। देखो एक आदमी से तो हमको उम्मीद था कि मंडल जरूर बना के लाएगा, क्या कि दुकान में बैठ के भी पढ़ लेता है। अब मंडल क्या किया है भगवान जाने। समझ में आ रहा है? क्या ईमानदारी से बोलना गोविंदा, तुमको सबसे अच्छा कौन चैप्टर अभी तक लगा, मतलब जिसको तुम अभी भी याद है, बढ़िया से बना सकता है? बोल। डिजिलेशन वाला और इसके अलावा गुडविल। गुडविल आपको याद है अभी भी? तो कौन है? बोलिए जी। सब समझ में आया है? क्या करने का जरूरत है? रिवीजन करने की जरूरत, सब आ जाएगा। फिर आपका सबसे फेवरेट अकाउंट्स में कौन चैप्टर?
चैप्टर जो एकदम लग रहा है कि सर ये तो एकदम मेरा पकड़ में है। डिरेक्शन मत बोलिए ना तो पीटेगा बाहर में कोई। वहाँ बोलिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, नहीं तो कहेगा तुम्हारा फेवरेट है और चैप्टर का नाम नहीं जानता है। हम बोलेंगे मेरा फेवरेट कौन है, तो बोलेंगे राधे, तो बोले राधे कौन, तो एक आदमी बोलेगा सलमान खान को बोल रहा है। फेवरेट हीरो का नाम नहीं जान रहे हैं, उसका एक एक्टिंग जो करता है फिल्म में वो नाम याद रखे हुए हैं। आप ही पीट दीजिएगा। अरे आपका फेवरेट चैप्टर जब है तो उस चैप्टर का नाम तो जानना होगा ना। तुम्हारा कौन चैप्टर बढ़िया से समझ में आया? डिसोल्यूशन। झूठ नहीं बोल रही आप, बोले हमको सब आता है। थोड़ा बहुत जानने से नहीं होगा, एग्जाम में थोड़ा बहुत। अब आ रहा है अंतिम घड़ी, सुनिए अब हमला करना है। इजराइल अभी फिलिस्तीन पर हमला करने जा रहा है, तो सारा आर्मी को अपना पूछ रहा है कि कैसा तैयारी है। तो कोई थोड़ा बहुत बोलता है तो उसको एक झापड़ वहीं देता है, झापड़ नहीं देता है, मतलब उसको दूसरे वो क्या बोल रहा है, एकदम तैयार है। जब बोलिए तब अब तैयार रहो, एकदम बॉर्डर नज़दीक आ रहा है। चलो एप्लीकेशन का रेट बता दो देख के। 3 रुपया, तो यहाँ 3 लिख दिए। बताओ 1.5 लाख शेयर का 3 रुपया करके कितना आया होगा? 4 लाख। तो उसका हम कितना पैसा शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे? बोलो पूरा, क्योंकि 1.5 लाख वाले को 1.5 लाख शेयर दे दिए। जितना वो एप्लीकेशन दिया उतना हम शेयर भी उसको दे दिए। समझ में आ रहा है? यानी इस कॉलम का मल्टीप्लिकेशन ऐसे और इसका यहाँ, जितना देंगे उसका पैसा हम यहाँ ले लें। अब बताओ 25,000 शेयर वाला एप्लीकेशन दिया होगा तो कितना पैसा दिया होगा? 25 दिया 75,000। इसका पैसा हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करें कि वापस कर दें? क्यों? क्योंकि इसको एक भी शेयर अलॉट हम नहीं किए हैं। पूरा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं ना कि हमारा हाँ में हाँ मिला रहे हैं। समझ में आ रहा है? जब इसको कुछ शेयर हम दिए ही नहीं तो इसका पैसा रख के क्या करेंगे आप? तो इसका पूरा पैसा आपको क्या करना है? वापस। यहाँ लिखिए 75,000। अब बताइए 1,85,000 वाले कैटेगरी का 3 रुपया करके कितना पैसा लिए होंगे आप? 3 पचे 15 का हाथ में 1, 3 8 24, 1 25, हाथ में 2, 3 1 3 और 2 5। इसका लिए होंगे 5,55,000। लेकिन इसका पैसा हमको रखना कितना चाहिए? 1.5 लाख। कितना रखना चाहिए? 1.5 लाख। कैसे? बोलिए 50,000 जब शेयर दिए हैं तो 3 रुपया करके तो 1.5 लाख रखना चाहिए ना। आ रहा है समझ में? क्लियर है? पैसा बहुत ज़्यादा दे दिया है। देख लीजिए 1,85,000 शेयर का पैसा हमको 3 रुपया करके दिया था। कितना? 5,55,000। मल्टीप्लिकेशन ठीक किया है? देखिए तो 3 पचे 15, 3 8 24, 1 25, हाथ में 2 5, 5,55,000। लेकिन 50,000 शेयर का 3 रुपया करके कितना हमको रखना चाहिए? इसका 1.5 लाख। ये कितना एक्सेस दिया है? बोलो 4,05,000 एक्सेस दिया है। 4,05,000 एक्सेस दिया है। बोलो समझ में आ रहा है? समझ में आया? आप हमको 100 रुपया अगर एक्स्ट्रा दे दीजिएगा तो अगला महीना क्या करिएगा? काट लीजिए। और कहीं 2,000 एक्स्ट्रा दे दिए तो बोले 2,000 एक्स्ट्रा देंगे तो उसका अगला महीना भी काटेंगे, उसका अगला महीना भी काटेंगे, और सब उससे भी ज़्यादा हो तो बोले फिर आपको रिफंड करना होगा। समझ में आ रहा है? क्यों ये बात हम कह रहे हैं? ये बात आप समझिए कि इस कैटेगरी वाले शेयर होल्डर को हम 50,000 शेयर दिए। अब 50,000 शेयर वाले का एक्स्ट्रा पैसा कितना मेरे पास जमा है? 4,05,000। तो आके खड़ा हो गया मेरे पास कि दीजिए। हम बोले सुनो 50,000 शेयर तुम लिया है ना? तो बोल रहा है लिए तो क्या हुआ, हम बहुत ज़्यादा पैसा दे दिए। तो हम बोले अलॉटमेंट का तुम देगा ना भाई? बताओ अलॉटमेंट का क्या रुपया रेट है? बोलो देख के 4 रुपया है ना प्रीमियम सहित। तो जब इसको हम लोग बोले कि अलॉटमेंट का पैसा देगा ना, तो बोल रहा है 50,000 का 4 रुपया करके अगर देंगे भी तो कितना देंगे? 2 लाख। फिर भी मेरा 2,05,000 ज़्यादा है। बोलो समझ में आ रहा है? 50,000 शेयर का 4 रुपया करके अगर आप ले भी लीजिएगा तो कितना लीजिएगा? 2 लाख। इसका एक्सेस कितना दिया हुआ है? 4,05,000। चलो 2 लाख एडजस्ट हो गया। और कितना एक्सेस है इसका? 2,05,000 एक्सेस है। फिर ही बोल रहा है कि अगर आप कॉल वाला भी पैसा ले लीजिएगा 4 रुपया करके तो 5 चौके 20 कितना लीजिएगा? 2 लाख।
फिर भी मेरा 5,000 एक्सेस है, तो हम बोले ठीक है तुम्हारा 5,000 हम क्या कर देंगे, रिफंड। आज सब कॉलम का यूज हो गया और समझ में भी आ गया पूरा 100%। क्या सिकंदर, आपको आया समझ में? आया जी, बोलो आ गया आपको जी? समझ में? जो पूछ रहे उसका जवाब दीजिए, एक बार रिपीट तो हम सुने हैं वहां। आपको समझ में नहीं आया? आपको आ गया है? अभी हम एग्जाम्पल क्या दिए आपको कि आपको पढ़ना है, अभी दिसंबर नवंबर चल रहा है, दिसंबर पढ़ना है, जनवरी पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी तक पढ़ाएंगे। फरवरी लास्ट होते होते क्लास ऑफ, अगर 2-4-5 दिन एग्जाम में बचल रहेगा तो पढ़ा देंगे, लेकिन यही मान के चलो फरवरी तक क्लास होगा। और कहीं एग्जाम एक्सटेंड कर दिया तो 1 महीने पढ़ा देंगे, और हो सकता है डिले कर दे। समझ गए? अच्छा, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीना है अभी बाकी। अब 3 महीना बाकी होने के बावजूद गौरव क्या किया, हमको ला कर 3,000 दे दिया। अब हमको फीस तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो 3,000 दे दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सुनो, अभी तो नवंबर का हो गया, दिसंबर का भी बोल रहा है सर हो गया, फिर जनवरी का भी हो गया, बोल रहा है सर फरवरी का भी हो गया, फिर भी बचा हुआ है, तो हम कहेंगे लो बच गया तो लो रिफंड वापस। आया बात समझ में? ये कहानी तो पहले आपको समझाया। तो यहाँ पर यही है, ये 3 नंबर वाला कैटेगरी में एप्लीकेशन कितना आया था? एप्लीकेशन आया 1,85,000, लेकिन मेरे पास शेयर था कितना? 50। तो 50,000 शेयर जब दिए हैं तो फ्यूचर में पैसा इससे 1 लाख का लीजिएगा कि 50,000 शेयर का लीजिएगा? 50,000 शेयर का। तो 50,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके कितना लेंगे इसका? 1.5। लेकिन ये पैसा दिया था एप्लीकेशन मनी कितना? 5,55,000। ये लाइन समझ में आया? तो ये ज्यादा पैसा दिया है आपको। कितना ज्यादा दिया है? 4,05,000 हो गया। समझ में आ रहा है? 4,05,000 समझ में आया? हाँ बोलो, फिर खत्म होगा, फिर नहीं पूछेंगे आपकी। आया समझ में कि फिर से बोले? अभी देखो उससे पूछ रहा है, हम पूछ रहे हैं इससे। तुमको समझ में आया? आया जी? आप लोग का पीछे आया जी? आप 4,05,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया है ना? कौन सा कैटेगरी? कैटेगरी नंबर 3। अब कैटेगरी नंबर 3 का फ्यूचर में हम 50,000 शेयर का पैसा मांगेंगे कि 1,85,000 शेयर का पैसा मांगेंगे? जितना दिए उतने का मांगेंगे ना। अब बताओ, एप्लीकेशन के बाद अगला किस्त कौन सा होता है? अलॉटमेंट का। तो ये जब आके मेरे पास खड़ा हो गया कि पैसा दीजिए, तो हम बोले सुनो अलॉटमेंट का देगा ना भाई तुम? जब गौरव हमसे पैसा मांगने आया तो हम बोले तुम अगला दिसंबर देगा ना? तो ये भी बोला कि हाँ अलॉटमेंट देंगे। हम बोले अलॉटमेंट का 4 रुपया करके लेंगे। तो बोला अलॉटमेंट का ले लीजिएगा 4 रुपया करके। 50,000 × 4 कितना लेंगे? बोल रहा है फिर भी मेरा ज्यादा है। बोलो समझ में आ रहा है? कितना ज्यादा है? 2,05,000। दिमाग में रखो, लिखे नहीं है कहीं। 4,05,000 में 2 लाख एडजस्ट हो गया। कहाँ? अलॉटमेंट में। एडजस्टमेंट हम दिखा भी दिए, कहाँ एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट में। अब कितना एक्सेस है? 2,05,000। समझ में आ रहा है? अब उस फिर आके खड़ा हो गया, दीजिए 2,05,000। हम बोले फाइनल कॉल का देगा ना भाई? तो बोला फाइनल कॉल का रेट क्या है? हमने 4। तो 50,000 के फिर कितना हो गया? 2 लाख। तो 2 लाख फिर यहाँ भी उसका ले लिए। फिर भी कह रहा है मेरा 5,000 ज्यादा है। तो हम क्या बोले? 5,000 वापस देखो रिफंड किया। आया समझ में? हैं? फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार और बता सकते हैं। क्लियर है? अब सबको जोड़ लो, बताओ रिफंड कितना करेंगे टोटल? यहाँ फाइनल कॉल में कितना एडजस्ट करेंगे और अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करेंगे? टोटल एक्सेस कितना था? शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे? एप्लीकेशन मनी टोटल कितना आया था? 0 0 0 5 5 10 0 हाथ में 1 5 1 6 7 13 5 18 का 8 हाथ में 1 4 1 5 और 5 10 10,80,000 आया था। बोलिए कंप्लीट है यहाँ तक? आया समझ में? अब हम मिटा रहे हैं इसको। हम चाहते हैं कि जैसे तुम लोग डिलोशन कैसे बोल रहा है एकदम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कि सर इसको तो
100 नहीं तो 80-90% तो हम ले ही जाएंगे एकदम आगे तक। कहीं अगर कुछ एकाध छूट गया तो समझिए कि या तो गलती से छूट गया और नहीं तो एकाध कोई प्रॉब्लम हमको फंसा सकता है, और वो भी रिवीजन से वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। है ना, एक बार घर में हम झाड़ू मार लें, हो सकता है एकाध तिनका कहीं रह जाए, दूसरा बार मारेंगे तो एक तिनका भी नहीं रहना चाहिए। समझ गए? तो यहाँ शेयर का पकड़ हम इसीलिए बोल रहे हैं, ओम को इसीलिए बोले थे कि ई क्लास। अब बताइए कि उसका छूटा कि नहीं छूटा? छूट गया ना। अब उसका बैलेंस से बाहर हो रहा है ये, क्योंकि आगे ये और टफ होगा, ये अभी शुरुआत है। और डरा नहीं रहे आपको, आपको अलर्ट कर रहे हैं कि सामने वाला आदमी अगर मजबूत है तो हमको भी कैसे खड़ा रहना होगा, मजबूती से खड़ा रहना होगा। और आप जहाँ एक क्लास भी गैप किए ना, फिर क्योंकि यहाँ तो हम पढ़ाएंगे, जो आएगा तो उसको तो पढ़ा ही देंगे। इसलिए दिवाली, छठ, कुछ भी अभी त्यौहार आ रहा है, 1 घंटा पढ़ के चले जाइए। सुबह सुबह आपका पढ़ाई है, पढ़ के दिन भर अपना काम करते रहिए। घर में अगर किसी का पेंट वगैरह लगा हुआ भी है ना, साफ सफाई का काम, बोलो 1 घंटा हमको टाइम दे दो, हम आते हैं पढ़ के। अब बाजार जा रहे हैं, बोलो तो एक वो पेंट भी उधर से खरीद के लेते आएंगे। कुछ होता है ना बाजार जाने का, कुछ रंग घटा हुआ है कुछ और, बोला इसी बहाने हमको जाने दो। बोले उतना कौन दिमाग लगाएगा, जितना आप सिखा रहे हैं उतना क्या करेंगे, ऐसा नहीं करना है। अंजलि बोलती मम्मी को पूजा करना है, मम्मी बोलो हम उधर से नारियल अकेला लेते आएंगे, क्लास भी करते आएंगे। मम्मी बोलिए छोड़ो आज पूजा है। ठीक है मम्मी, पूजा है तो आज हम ही घर ही में पूरा भुजिया रोटी बनाएंगे, सबको खिलाएंगे। हैं? पूजा है तो मम्मी को ऐसे देखो, मम्मी एग्जाम में नहीं बैठेगी। हम तो ऑनलाइन बोल रहे हैं, जाके मम्मी को दिखा देना, सब दिखाएंगे अभी हम वीडियो में। हैं? मम्मी को जाके बोलना है कि मम्मी आप एग्जाम में थोड़ी बैठिएगा, एग्जाम में तो हम बैठेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, करवा चौथ हैं? नहीं लिखेंगे ना, शेर आएगा, शेर बना बना। मम्मी को प्यार से समझाना है, मम्मी कुछ तो जरूर घटा हुआ होगा, और नहीं घटा हुआ ना तुम निकाल लो कि कुछ घटा हुआ है। ए अजय सिंह, हाँ तो ये सुना रहे हैं सबको, समझिए ही बात। खाली काम का चीज नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा। इनका मम्मी का कुछ पूजा का सामान नहीं घटा हुआ है, फिर भी निकालो कि वो सुपारी पान लिए थे, पान अच्छा फूल लाए थे, वो बोला और सब फूल आ गया, फिर भी बोलो कि वो और फूल लगता है इसमें, हम जा रहे हैं लेके आएंगे। मतलब बहाना बना के तुमको किसी न किसी तरह अपना क्लास को पकड़ लेना है। समझ गए? और जो फाकी, अब बोलिए सर आपका बोलने का कोई फायदा नहीं होगा, हम लोग जो मन में आएगा वही करेंगे। आप बोलते रहिए, आपका काम है बोलना। क्या ठीक? आइए ऑन शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का रेट बताओ गोविंद, अलॉटमेंट का रेट बताइएगा। 4 नहीं लिखना है, यहाँ 3 लिखना है। हाँ तो 3 लेन लिखिएगा, भूल जाइए तो फिर कैसे काम चलेगा। बोलिए शेयर की संख्या यहाँ कितना लिखें, बोलो 2 लाख। 2 लाख शेयर, बताइए क्या रुपया हुआ, कितना हुआ जी? 2 तिया 6 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? ₹1 at 2 लाख शेयर, तो कितना हो गया बताइए? 2 लाख हो गया, तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। मतलब पार्टी से हमको कितना पैसा चाहिए यहाँ? 8 लाख। समझ में आ रहा है आपको? एडजस्ट कितना करना है आपको? 2 लाख एडजस्ट करना है, लिखिए एडजस्ट। एडजस्ट कर लिए ना? कितना मिला होगा आपको पैसा? 6 लाख। बोलिए समझ में आ गया? 2 एंट्री इसका, 2 एंट्री इसका। अच्छा आंसर जरा देख लीजिए, तो आंसर आया है? आंसर पढ़िए, लिखा हुआ है जर्नल एंट्री का आंसर लिखा हुआ है। वो आंसर से मतलब नहीं है, मतलब है नीचे हिंट वाला जो लिखा हुआ है वो देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एडजस्ट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी 2 लाख अगेंस्ट अलॉटमेंट। बोल रहा है कि जो एक्सेस पैसा है अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करेंगे। फिर लिखा हुआ है कि अगेंस्ट कॉल इन एडवांस 2 लाख। 2 लाख रुपया कहाँ एडजस्ट करेंगे और रिफंड कितना करेंगे, है लिखा हुआ 80,000। पूरा है एकदम क्लियर, 100% क्लियर है। चलो अब आ जाओ यहाँ, लिखो ऑन शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। रेट बता दे भाई, 4 रुपया। शेयर की संख्या कितनी?
2 लाख शेयर, 2 चौके कितना होता है 8 लाख। इसमें कितना एडजस्ट करना है आपको, कितना एडजस्ट करेंगे 2 लाख, कितना मिला होगा 6 लाख। बोलिए समझ में आया। एंट्री भी सब कर दें, फर्स्ट वाला भी कर देंगे क्योंकि फर्स्ट वाला हम देख रहे हैं कितना बढ़ा है आगे पॉलिसी इन एडवांस का। पहला एंट्री देखिए यहाँ, बैंक अकाउंट डीआर, देख देख के करना है। अगर ये वर्किंग नोट बन गया तो बुक और क्वेश्चन को साइड फेंक दो, हम तुम्हारा बुक लो इधर साइड रख दो, देखने का हमको जरूरत नहीं। यहाँ सामने लिखा हुआ वर्किंग नोट, इसको देख देख के एंट्री करना है। बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन, नरेशन नहीं लिख रहे हैं इसलिए कि आप लोग सब जानते हैं। अब कहिए सर एप्लीकेशन कौन लिखेंगे, दिखो ना एप्लीकेशन मनी लिख लो, देख के लिख रहे हैं, याद नहीं है, देख के लिख रहे हैं। देखो कितना 10,80,000, 10,80,000, बोलो समझ में आया। और नरेशन वही लिख देना, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, हो गया। आगे बढ़े, चलिए 1 नंबर का दूसरा लिखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, यानी ये वाला एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में, टू शेयर कॉल्स इन एडवांस, और फिर क्या टू बैंक, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रिफंड को। अब देखो कैसे कैसे तुमको अपना अमाउंट सेट करना है। 10,80,000 ऐसे लिखा हुआ है, बताओ शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे। बोलिए सर शेयर कैपिटल का जो कॉलम है वो देख के अमाउंट लिख लीजिए, कितना 6 लाख। तुमको ये नकल करना है बच्चा, जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसा नकल करना है कि सर हमको तो कुछ याद नहीं है, देख के लिखेंगे कितना 6। अच्छा बताओ एडजस्ट कितना करेंगे अलॉटमेंट में 2 लाख। आप बोल रहे हैं हम नहीं बोल रहे हैं, सुन लीजिए। कॉल्स इन एडवांस में कितना एडजस्ट करेंगे 2 लाख, और रिफंड कितना करेंगे 80,000। जोड़िए तो इधर 10,80,000 हो रहा है, हो रहा है, समझ में आ रहा है, याद हो गया होगा आपको। शेयर में एकदम 100% मार्क्स चाहिए, और ये क्वेश्चन आएगा ही, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आप, और एकदम ही मार्क्स आपको लेके आना है, वहाँ डाउट वाला जगह नहीं। अगर एकाध एंट्री छूट गया गलती से तो एकाध मार्क्स आपका काट लेगा, लेकिन आपको एकदम श्योर है कि आपको पता है कि कैसे कैसे क्या करना है। अब हम लोग किसका एंट्री करेंगे अलॉटमेंट का। नीचे झुकने में थोड़ा दिक्कत होता है, यहाँ लिख दे रहे, ऐसे लिख रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल ना जी, कितना लिखेंगे बाबू बताओ 6 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बोलो कितना है 6 लाख और 2 लाख। चलो 6 लाख इधर, और प्रीमियम कितना है 2, टोटल कितना मांग रहे हैं हम यहाँ पे 8 लाख। बोलिए समझ में आ रहा है। चलो अब पैसा लेने का बारी जब आएगा तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डीआर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। बोलो कितना पैसा मांगे हैं हम 8, लेकिन पार्टी हमको दे रहा है। हमेशा बैंक में ये वाला अमाउंट डाल देना, हमेशा लास्ट वाला, हाँ ये बैंक में डाल देना, एक ट्रिक है तुम्हारा। लो ये कितना है 6 लाख, एडजस्ट कितना करेंगे हम 2 लाख। बोलो अलॉटमेंट का भी हो गया एंट्री, समझ में आ गया। अलॉटमेंट का जो हम ज़्यादा लिए थे क्या कर लिए एडजस्ट, जब ज़्यादा लिए थे तो क्रेडिट साइड लिखे थे, आज एडजस्ट कर रहे हैं तो कौन साइड लिख दिए डेबिट साइड। हो गया क्लियर। चलिए अब लास्ट में एक एंट्री किसका है कॉल्स इन एडवांस का, तो यहाँ लिखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट है जी 8, लिख दीजिए 8 में, और यहां लिखिए बैंक अकाउंट डीआर कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। अब देखो जब कॉल्स इन एडवांस हम लिए थे तो कौन साइड लिखे थे, आज एडजस्ट कर रहे हैं तो कहां कर रहे हैं डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। अब बताओ कि 8 लाख में कितना एडजस्ट करना है, बोलो 2, मिला कितना होगा 6। ये हो गया 100% आपका क्वेश्चन सॉल्व। 2 एंट्री एप्लीकेशन का, 2 एंट्री अलॉटमेंट का, और 2 एंट्री फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल का। बेसिक एंट्री तो सबको पता है, एडजस्टिंग वाला थोड़ा थोड़ा सीखना है और थोड़ा थोड़ा इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। ये क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर कितना है बता दीजिए एक बार, लिखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 सबका हो गया, ग्रुप में डालिए और रिवीजन करिए घर में, फिर इसको यूट्यूब में हम अपलोड कर देंगे, देखते रहिएगा वहाँ से।